राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी एक पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग। जब एक फिल्म महज एक कहानी न होकर समाज की सदियों पुरानी पीड़ा और क्रांति की दस्तक बन जाए, तब उस पर केवल मनोरंजन की कसौटी नहीं लगाई जा सकती। जब किसी सिनेमाई दृश्य में वो दर्द उभरता है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद से टकराता है, तब वो सिर्फ पर्दे पर चलती छायाएं नहीं रह जाती, वो इतिहास की पुनरावृत्ति बन जाती है जो हमें हमारे सच से रूबरू कराती है। कुछ ऐसा ही हुआ 25 अप्रैल को, जब फुले नाम की फिल्म ने थिएटर के अंधेरे में बैठे दर्शकों के दिलों को रोशनी की तरफ मोड़ दिया। यह फिल्म उन दो महान आत्माओं की कहानी है जिन्हें किताबों के पन्नों में तो दर्ज किया गया, लेकिन दिलों में जगह नहीं मिली। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, वो नाम जिन्होंने उस समय आवाज उठाई जब बोलना गुनाह था, जब शिक्षा केवल एक जाति विशेष की जागीर थी और बाकी समाज को जानवरों से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर किया गया था। यह फिल्म केवल एक बायोपिक नहीं है, यह एक आंदोलन है जो सिनेमा के जरिए फिर से जन्म लेता है। कम बजट की इस फिल्म को शुरुआत में जितनी सराहना मिली, उससे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर दो धाराएं साफ दिखीं, एक जो इस फिल्म को समाज का आईना कहकर सराह रही थी और दूसरी जो इसे एक तरफा और ब्राह्मण विरोधी प्रोपेगेंडा कहकर नकार रही थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म थिएटरों में अपनी जगह बनाती गई, वैसे वैसे इसकी गूंज भी बढ़ती गई। यह फिल्म किसी कॉरपोरेट प्रोड्यूसर के पैसे से नहीं, बल्कि सच्चे इरादों की ताकत से बनी थी। और यही वजह थी कि जब लोग इसे देखने पहुंचे तो वो सिनेमा नहीं, इतिहास का आईना देखने गए। इसी गूंज के बीच एक नाम आया जिसने पूरे विमर्श को नई दिशा दे दी, असदुद्दीन ओवैसी। वह नाम जो भारत की राजनीति में एक सशक्त और मुखर नेता के रूप में जाना जाता है। ओवैसी का हर बयान सुर्खियां बनाता है, हर प्रतिक्रिया एक चर्चा खड़ी कर देती है। जब उन्होंने फुले फिल्म को देखा और उस पर अपना बयान दिया, तो वो एक नेता की प्रतिक्रिया नहीं थी, वो एक सोच का आईना थी जो देश की राजनीतिक और सामाजिक परतों को झकझोर गई। ओवैसी ने कहा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि यह वक्त जवाब देने का है। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। ये शब्द केवल एक राजनीतिक बयान नहीं थे, ये उस पीड़ा की पुनः पुष्टि थे जिसे सदियों से दबा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बहुत सी फिल्में देखी हैं, लेकिन फुले जैसी छुपी रुस्तम कहानी शायद ही कभी देखी हो। यह फिल्म उन्हें इतिहास के पन्नों से उठाकर एक ऐसे दृश्य में ले गई जहां संघर्ष, अपमान और बदलाव सब कुछ एक साथ सांस ले रहा था। ओवैसी के इस बयान ने एक बार फिर दिखा दिया कि फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वह विचारों की क्रांति की मशाल भी होती है। और फुले जैसी फिल्में वही मशाल जलाती हैं जो सालों से बुझाई जाती रही है। लेकिन जब ओवैसी जैसा नेता उस मशाल को थाम लेता है, तो वो सिर्फ सिनेमा नहीं रह जाती, वो समाज का बहस बन जाती है। सोचिए, एक फिल्म जिसे थिएटर में लाने के लिए निर्देशक को संघर्ष करना पड़ा, एक फिल्म जिसे बड़े प्रोड्यूसरों ने ठुकरा दिया, एक फिल्म जिसे लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा इसमें कमाई का स्कोप नहीं है। वही फिल्म आज इतने बड़े नेता की सराहना पाकर लोगों की जुबान पर है। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा जैसे कलाकार जिन्होंने इस फिल्म में जान फूंक दी, आज हर तरफ चर्चा का विषय बन चुके हैं। अनंत महादेवन जिन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया, वो खुद कहते हैं कि यह फिल्म उनके करियर की नहीं, उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। जब एक फिल्म में सावित्रीबाई को दलित बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है, तो वह केवल एक दृश्य नहीं होता, वह सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की चुपचाप कोशिश होती है। जब ज्योतिबा फुले को अपने ही समाज द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, तो वह केवल एक दर्द नहीं होता, वह हर उस व्यक्ति की कहानी बन जाता है जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब सावित्रीबाई स्कूल में जाती हैं और उन्हें गोबर से भरी हुई चीजें फेंक कर मारा जाता है, तब सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता है। और तब ओवैसी जैसे नेताओं का यह कहना कि आज की पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि दलित कौन है, शूद्र क्या होता है और शिक्षा का अधिकार कैसे छिना गया था, एक अलग ही स्तर पर जाकर समाज को झकझोर देता है। कई आलोचकों ने इस फिल्म को जातीय भावना भड़काने वाला करार दिया,
कुछ ने कहा कि यह फिल्म हिंदू धर्म के खिलाफ एक एजेंडा है, लेकिन सवाल यह है, क्या सच्चाई दिखाना एजेंडा है? क्या उस दर्द को पर्दे पर लाना जिसे हमने वर्षों तक अनदेखा किया नकारात्मकता है? और अगर ऐसा है तो फिर हमें इतिहास से ही डर लगता है। सोशल मीडिया पर ओवैसी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह थिएटर से निकलने के बाद भावुक होकर फिल्म की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि इस फिल्म में दिखाए गए हर दृश्य, हर संवाद और हर संघर्ष को देखकर ऐसा लगा मानो कोई किताब के पन्ने जीवित होकर चलने लगे हों। उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म केवल एक वर्ग की नहीं है, यह पूरी मानवता की कहानी है। फुले फिल्म ने यह भी साबित कर दिया कि जब सिनेमा का इरादा साफ हो, जब कहानी दिल से निकले और जब कलाकारों का समर्पण ईमानदार हो, तब कोई भी फिल्म बड़ी हो सकती है, चाहे उसका बजट छोटा हो, प्रचार कम हो या थिएटर न मिले। अगर उसमें सच्चाई हो तो वह लोगों के दिलों में जगह बना ही लेती है। आज जब हम इस फिल्म की सफलता की बात करते हैं तो उसके पीछे केवल एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि वो दशकों पुराना संघर्ष है जिसे आज के दर्शकों ने समझा, स्वीकारा और सराहा। और यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता का समर्थन इस फिल्म के लिए एक नया मोड़ बन गया। ओवैसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि समाज खुद को आईने में देखे। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने अतीत से नहीं सीखेंगे तो भविष्य भी हमें माफ नहीं करेगा। उन्होंने फुले फिल्म को देश की आत्मा का प्रतिबिंब कहा और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। फिल्म को लेकर युवाओं में भी काफी उत्साह देखा गया। कई कॉलेजों में इस पर डिबेट्स हुए, सोशल मीडिया पर इसकी क्लिप्स वायरल हुई और धीरे धीरे यह फिल्म एक सिनेमैटिक मूवमेंट बन गई। दर्शक खुद टिकट लेकर जा रहे थे, दूसरों को भी ले जा रहे थे। एक दर्शक ने तो कमेंट किया, यह फिल्म देखने के बाद मेरी सोच बदल गई। मुझे अब समझ में आया कि शिक्षा क्यों सबसे बड़ा हथियार है। फुले ने वह कर दिखाया जो शायद बड़े बजट की फिल्में नहीं कर पाईं। इसने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जिसे सदियों से चुप रखा गया। इसने उन बच्चों के सपनों को पंख दिए जिन्हें पढ़ने का हक नहीं था। इसने उन औरतों की छवि बदली जिन्हें घर से बाहर निकलना गुनाह समझा जाता था। और जब इस सब के बीच ओवैसी जैसे नेता का समर्थन मिला तो यह साफ हो गया कि अब यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक क्रांति बन चुकी है। एक ऐसी क्रांति जो सिनेमा हॉल से निकलकर गलियों, चौपालों और सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, यह वक्त है अपने भीतर झांकने का। यह वक्त है समझने का कि एक फिल्म कितना कुछ बदल सकती है। ओवैसी का बयान हो या आम दर्शकों की प्रतिक्रिया, फुले फिल्म ने एक नई लकीर खींच दी है। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस लकीर को आगे बढ़ाएंगे या फिर एक और सच्चाई को अनदेखा कर देंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारी अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।